जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने साबर मंत्रों का पाठ किया। तो ऐसा ही एक साबर मंत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, साबर मंत्रों के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयं सिद्ध मंत्र हैं। इन मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है और बड़े ही आसानी से जब कोई भी व्यक्ति इस मंत्रों का अपने लिए उपयोग करता है तो ऐसे व्यक्तियों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ऐसा ही एक साबर मंत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं पैसों के लिए, कि जिस किसी भी व्यक्ति को यदि पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो इस साबर मंत्र का यदि व्यक्ति प्रयोग करता है तो उसके घर में पैसों का आना प्रारंभ हो जाता है। तो मंत्र बताने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो यदि आप भी इसी तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे हमारे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और तेज़ी से पहुँचेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बताता हूँ वो मंत्र आपको कि जिसको करने से आपके घर में पैसों का आना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप कुछ चीज़ों को अवश्य ध्यान दें कि सूर्योदय के पहले उठने का रखें। और यदि आप जो कोई भी भोजन बनाते हैं तो वह भोजन में से सबसे पहली रोटी आप गाय की निकालने की अवश्य रखें और जो अंतिम रोटी होती है वो कुत्ते के लिए निकालने का अवश्य रखें। पक्षियों को दाना डालने का रखें। कुछ नियम, यदि आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो इनमें से कुछ नियमों को अवश्य फॉलो करें। यदि आपका ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसमें आपको रात को देरी तक जागना पड़ता है तो सवेरे सूर्योदय के पहले, भले ही आप 5-10 मिनट पहले उठ जाएं, लेकिन सूर्योदय के पहले उठने का रखें। सूर्य नारायण को जल अर्पित करने का रखें। ये बहुत बड़ा नियम है कि यदि आप नित्य सूर्य नारायण को जल अर्पित करते हैं तो ऐसे व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। यदि व्यक्ति खाने की पहली और अंतिम रोटी अनुक्रम से गाय और कुत्ते के लिए निकालता है तो ऐसे व्यक्ति के घर में कभी भी अनाज खत्म नहीं होता है। जो व्यक्ति यदि पक्षी को दाने डालता है तो ऐसे व्यक्ति का कभी भी कामकाज रुकता नहीं है। यदि वो नौकरी कर रहा है तो कभी उसकी नौकरी भी छूटती नहीं है। यदि भाग्यवश कभी ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे और अच्छी नौकरी मिल जाती है। यदि आपका व्यापार है तो वो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। मतलब कि इनमें से जो जो नियम आप पालन कर सके उस हर नियम का पालन करना चाहिए। हर एक नियम अपने आप में बहुत बड़ा सिद्ध उपाय है और इन सब का फ़ायदा आपको बहुत बड़ा देखने को मिलता है। देखने में, सुनने में बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा रूप है, इनका फल बहुत बड़ा है, इसका आपको बहुत अधिक फ़ायदा होगा। और यदि ये सब नहीं कर पाते हैं तो आज मैं आपको एक साबर मंत्र बता रहा हूँ। इस साबर मंत्र को आप करें। ये साबर मंत्र को आप करेंगे नित्य प्रति उठ करके, आपको बिस्तर में बैठे बैठे ही करना है, कुल्ला दतुन किए बिना आप करें। क्योंकि जब व्यक्ति उठता है तो उसका मन बिल्कुल निर्मल होता है, बिल्कुल साफ होता है। ऐसे समय में वो जिस किसी चीज़ को भजता है, जिस किसी का नाम लेता है, वो शुद्ध मन से लेता है, एकदम आचार विचार उसके पवित्र होते हैं। तो ऐसे समय पे ये जो चीज़ें हैं वो 100% काम करती हैं, वर्क करती हैं। तो जो साबर मंत्र है वो इस तरह से है, जो आपको बोलना है सवेरे उठकर, ओम कमलावती रमा प्रिय मेरे घर आना, आगे धन पीछे आभूषण लाना, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, स्फुरो मंत्र ईश्वरी वाचा। ये आपको बोलना है, नित्य बोलना है। सवेरे जब आप उठते हैं, उठते के साथ आप बिस्तर में बैठ जाएं, हो सके तो पूर्व की दिशा की तरफ मुँह करें और इसका जितना जाप कर सकें, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट या संख्या कर लें, 11 दफ़े करें, 21 दफ़े करें, 51 दफ़े करें, इसको करें, नित्य करें। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका भाग्य बदलने लग जाएगा, आपका समय चेंज होने लग जाएगा। आपका यदि काम रुका था तो वो चलने लग जाएगा। यदि आपको
आपको नौकरी से निकाल दिया गया था, या ऐसा था कि आपकी ऐसी नौकरी थी जिसमें आपको बहुत तकलीफ़ पड़ रही थी और सामने आपको सैलरी उतनी नहीं मिल रही थी, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी और आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।